क्या होगा अगर एक सुबह एक माँ अचानक पूरी तरह से एक अलग इंसान बन जाए। तो चलिए आज बात करते हैं जे.बी. प्रीस्टली के एक बड़े ही मजेदार और कह सकते हैं तीखे नाटक मदर्स डे के बारे में। ये नाटक बस इसी ख्याल के साथ खेलता है और ऐसा करते हुए परिवार की जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयों को सामने लाने के लिए थोड़े से जादू का इस्तेमाल करता है। लेकिन देखिए, ये नाटक सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली टिप्पणी है इस बात पर कि कैसे एक माँ को अक्सर अपने ही घर में हल्के में ले लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रीस्टली इस बहुत ही असली मुद्दे को हमारे सामने कैसे रखते हैं। तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है मिसेस एनी पियर्सन। अब वो एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है, हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। लेकिन एक समस्या है, वो लगातार चिंतित और आप जानते हैं थोड़ी दबी दबी सी रहती हैं। और फिर है उनकी पड़ोसन मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो मिसेस पियर्सन से एकदम बिल्कुल उल्टी हैं, साहसी हैं, आत्मविश्वासी हैं और किसी की फालतू बात सुनने वालों में से नहीं है। और हाँ, एक भविष्य बताने वाली के तौर पर वो पियर्सन के घर में जो चल रहा है ना, उसे मीलों दूर से ही भांप लेती हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कोई कसर नहीं छोड़ती। वो साफ साफ बताती हैं कि पियर्सन परिवार अपनी माँ के साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार कर रहा है, और ये सिर्फ मिसेस पियर्सन को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, जो स्वार्थी और विचारहीन होते जा रहे हैं। तो जब मिसेस पियर्सन अपने लिए खड़ा होने से इतना डरती हैं, तो होता क्या है? खैर, मिसेस फिट्जगेराल्ड के पास एक योजना है, और वो भी एक बहुत ही अनोखी योजना। सलाह तो सीधी है, अपने घर की मालकिन बनो। लेकिन बेचारी मिसेस पियर्सन के लिए ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। वो किसी भी तरह के टकराव के विचार से ही कतराती हैं। वो इस चक्र में फंसी हुई हैं। उन्हें शांति चाहिए, लेकिन उनकी ये खामोशी केवल मन में नाराजगी पैदा कर रही है। वो जानती हैं कि उन्हें कुछ करना है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, बस यही समझ नहीं आता। अब चूंकि मिसेस पियर्सन खुद ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मिसेस फिट्जगेराल्ड एक ऐसा समाधान सुझाती हैं जो इस दुनिया से परे है, और यहीं पर नाटक एक बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है ना? लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड के पास एक गुप्त हथियार है, एक जादू जो उन्होंने पूरब में सीखा था। उनकी योजना कोई साधारण योजना नहीं, वे शरीर बदल लेंगे। हाँ, मिसेस फिट्जगेराल्ड की मजबूत आत्मा मिसेस पियर्सन के डरपोक शरीर पर कब्जा कर लेगी। ये एक पागलपन भरा विचार है, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद है। और बस ऐसे ही एक रहस्यमय मंत्र के साथ अदला बदली हो जाती है। अब साहसी दृढ़ मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के शरीर में है, और वो परिवार को एक या दो बातें सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब असली मजा शुरू होता है। परिवार एक एक करके घर आता है, और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी प्यारी दब्बू माँ की जगह एक ऐसी महिला ने ले ली है जो किसी की बकवास नहीं सहेगी। सबसे पहले आती है बेटी डोरिस, जो आते ही एक मांग करती है, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी माँ सब कुछ छोड़कर उसका काम करेगी। जरा डोरिस के सदमे की कल्पना कीजिए। उसकी माँ जो हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहती थी, अब वहां बैठी है, सिगरेट पी रही है और ताश खेल रही है, जैसे कि दुनिया में उसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। इसके बाद आता है बेटा सिरिल, जो ये देखकर उतना ही चिढ़ जाता है कि उसकी चाय तैयार नहीं है और उसके कपड़ों की मरम्मत नहीं हुई है। आप उनके भ्रम की कल्पना कर सकते हैं। डोरिस और सिरिल एक दूसरे को देख रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। क्या वो पागल हो गई है? शायद उन्हें चोट लगी है। वे अपनी माँ के इस नए रूप को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। और अंत में घर के राजा जॉर्ज, जो खुद को बहुत महत्व देते हैं, वो पति घर आता है। वो बड़ी शान से घोषणा करता है कि उसे चाय की जरूरत नहीं होगी, ये उम्मीद करते हुए कि हर कोई प्रभावित होगा। लेकिन मजाक तो उसी पर होता है। उसकी पत्नी ने न केवल चाय बनाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वो शांति से स्टाउट पी रही हैं। जॉर्ज पूरी तरह से हक्का बक्का है। आखिर उसके घर में ये हो क्या रहा है? ये जो पूरी अराजकता है, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। नई मिसेस पियर्सन के हर तीखे जवाब के पीछे एक गहरा मकसद है। पियर्सन परिवार को सम्मान का एक बहुत जरूरी सबक सिखाना। और फिर वो बम गिराती है। वो घोषणा करती है कि वो अब 24 घंटे काम नहीं करेगी। एक माँ के रूप में वो सप्ताह में 40 घंटे काम करेगी और सप्ताहांत में छुट्टी लेगी। बच्चों के लिए तो ये दुनिया के अंत जैसा है।
अचानक उन्हें अपनी माँ को एक व्यक्ति के रूप में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, न कि केवल एक घरेलू मशीन के रूप में। उन्हें ये एहसास होने लगता है कि उन्होंने उसे और उसके द्वारा किए गए सभी कामों को कितना हल्के में लिया है। अंत में असली मिसेस पियर्सन वापस आ जाती हैं, लेकिन चीजें पहले जैसी नहीं रहती। ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी की सच्ची सराहना करने के लिए उसे लगभग खो देना जरूरी है? और हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जादू खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे साथ रहता है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।